लंबे समय से इंदौर में रुके मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य को लेकर इंदौर संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा द्वारा संभागीय कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की ईडी गौतम सिंह सहित मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान संभागायुक्त ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से कार्य योजनाएं चल रही थी। हालांकि कोरोना के चलते भी इस प्रोजेक्ट में समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना संक्रमण की गति कम हो गई। इसके बाद एक बार फिर मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य को गति देने के लिए बैठक आयोजित की गई है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में मूलतः जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, उनको जल्द निराकरण किया जाएगा। साथ ही संभागायुक्त ने कहा कि हर 15 दिन में प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा किया जा सके। वहीं मेट्रो लोकेशन को लेकर किए गए सवाल पर पवन शर्मा ने बताया कि उपयुक्त है, वहीं कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है। इसमें एयरपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट, रेलवे स्टेशन, लोकल बस सर्विसेज से चर्चा की जाती है ताकि बेहतर कनेक्टिविटी शहरवासियों को मिल सके। वहीं प्रोजेक्ट की डेड लाइन पर संभागायुक्त ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट राज्य सरकार के 5 से 6 प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। सभी प्रोजेक्ट अलग अलग डेडलाइन राज्य सरकार तय करती है। हालांकि संभागायुक्त ने उम्मीद जताई है कि आगामी 3 से 4 माह में मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो सके, क्योंकि 2 साल की इसकी कार्य सीमा रहती है। वहीं भोपाल से आए ईडी अधिकारी गौतम सिंह ने बताया कि अन्य मेट्रो प्रोजेक्ट की तुलना में इंदौर में काम गति धीमी है, जिसकी वजह कोरोना की दूसरी लहर है। हालांकि कोरोना की गति अब कम होती जा रही है। इसको देखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी टीम इंदौर आई और इस प्रोजेक्ट की गति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जो कि ग्राउंड वर्क है, उस पर कार्रवाई शुरुआत की जा चुकी है और जितने भी विभाग के लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उन्हें बैठक में शामिल किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट को लेकर यातायात समस्या को लेकर बताया कि बड़े प्रोजेक्ट में अधिकांश इस तरह की समस्या आना आम बात होती है, क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो, अब पीछे क्या हुआ उसको ज़्यादा जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो आगे जो करना है मैं समझता हूँ उस पर टारगेट करें तो बेटर रहेगा। थैंक यू। 2023 की डेडलाइन एक्सटेंड होगी क्या, क्योंकि काम तो नहीं, अभी हमने कहा ना, कोशिश करेंगे कि अक्टूबर से कार्य शुरू हो जाए। एक बार कार्य शुरू होगा उसको फास्टली करेंगे तो फिर आपको प्रगति दिखाई देगी। थैंक यू। सर, हो गया है कि वो डिस्प्यूट नहीं होगा या आगे क्या चीज़ रहेगी? वो टेंडर एक ही हिस्से का हुआ था सर। नहीं, वो टेंडर हो गया, वो क्लियर हो गया, अलाइनमेंट भी पास हो गया। ठीक, अलाइनमेंट आप देख भी सकते हैं, दिखा देंगे। 1.5 साल का कोरोना काल तो भोपाल में भी चला, टेंडर वहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे मतलब जमीन स्तर पे कोई दिखने लायक भी काम नहीं हुआ है। अल्टीमेटली आप लोगों ने जो है वो राज्य स्तरीय मुद्दा है, वो स्थानीय स्तर पर डिस्कस नहीं करते। सर, जो डेडलाइन मैंने कहा ना, वो राज्य स्तर पे डिसाइड हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल। आपने फाइनल किया था डेडलाइन अपना जो रिवाइज अभी खत्म नहीं हुई भाई, 25 आज कुछ है क्या सर उस संबंध में? ड्राइंग और डिजाइन वित्तीय संकट को लेकर जी, मेट्रो को लेकर वित्तीय व्यवस्थाओं को मेट्रो को लेकर अभी कोई वित्तीय समस्या हो ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं। सर, ड्राइंग डिज़ाइन को अभी इस प्रश्न का एक सवाल था कि सर आईटी कॉरिडोर है जिस हिस्से पे हम टेंडर कर रहे हैं, उसमें अगर कोई व्यवधान नहीं आए तो 2023 तक हम उसको कोशिश करेंगे, तो तैयार है। मतलब 2023 में हम मान सकते हैं। थैंक यू। इंदौर में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेट्रो का आप लोगों को सबकी जानकारी में होगा। उसमें अभी कुछ समय कोरोना की दृष्टि से लग रहा था। अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने के लिए आज बैठक की गई। भोपाल से भी अपने जो अधिकारी हैं, मेट्रो में ईडी हैं गौतम सिंह, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी स्थानीय इश्यूज़ हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रहते हैं कि सभी विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पीड से जल्दी किए जा सके, उस संबंध में बैठक मूलतः तो ज़मीन के रहते हैं इश्यूज़ कि ज़मीन में कार्य शुरू करने से पहले ज़मीन का जो आप कह सकते हैं पोजीशन कहिए या राइट ऑफ वर्क कहिए, वो डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। तो मूलतः ज़मीन के इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और अब हर 15 दिन में 2 सप्ताह में इसका रिव्यू किया जाएगा ताकि इसको जल्दी प्रोजेक्ट को सफल कर सकें। कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट की फिर से कवायद प्रारंभ हुई, क्योंकि भोपाल में जिस तेज गति से काम चल रहा है, इंदौर उसकी अपेक्षा बहुत धीमे है।
क्या रणनीति अब हम तय कर रहे हैं ताकि इंदौर भी उसी गति से मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर सके? ये क्या स्वरूप रहने वाला है, ये भी आपको ये अलग से ना पूरा जैसे प्रेजेंटेशन का एक हैंडआउट मैं बंटवा दूंगा, तो टेक्निकलिटीज आप डिटेल में आप जाओगे ना तो वो वहाँ मिल जाएगा। अभी जैसे ही कोरोना का लहर कुछ कम हुआ तो आप देखोगे कि हम लोगों ने सबसे पहले जो आप इंदौर की चिंता कर रहे हैं, तो हम लोग पूरी हमारी टीम जो है मेट्रो की वो आज कमिश्नर कार्यालय में ही आई और हमने इसी मेट्रो के काम को तेज़ करने के और जल्दी करने के संबंध में जल्दी करने के संबंध में जो भी कार्रवाई आवश्यक है, जो ग्राउंड वर्क होता है उस पर कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। और जितने भी विभाग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जिनकी मदद से मेट्रो बनना है, आज मीटिंग में सभी ऑफिसर्स थे और आयुक्त महोदय ने अब हर 15 दिन में कलेक्टर के लेवल पे समीक्षा और हर 1 महीने में खुद आयुक्त महोदय इसकी समीक्षा करेंगे। तो अब जो आपकी शिकायत है कि वो काम स्लो है या वो चल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो दूर हो जाएगी। नहीं, इसमें जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस तो इसमें उपयुक्त हैं, परंतु अगर कनेक्टिविटी बेटर की जा सकती है, मे बी विद एयरपोर्ट और वे बी विद लोकल ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशंस या लोकल जो हमारे बस सर्विसेज हैं, उसको चर्चा की जाती है कि ताकि वो बेहतर कनेक्टिविटी रहे, ताकि बेस्ट उपयोग हो सके। व्यापारी मार्केट का एक इशू था पुराना, जिसमें वो व्यापारी विरोध कर रहे थे मेट्रो के स्टेशन पर। मेरी जानकारी में इशू नहीं है। डेडलाइन तय थी, डेडलाइन के आपको लगता है कि और नहीं, इसमें देखिए 5-6 प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं, जो ऑर्डर्स हैं अलग अलग की अपनी अलग अलग डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल 3 या 4 महीने में आगामी कार्य शुरू हो सके, क्योंकि शुरू होगा तो उसमें फिर 2 साल की एक समय सीमा रहती है। अभी ज़मीन के मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं और हर 15 दिन में बैठेंगे तो और आगामी अलावा अगर हम बात करें तो संभाग में कोरोना को लेकर अब क्या स्थिति है, डेल्टा प्लस को लेकर हम किस तरह की, पूरे संभाग की बात करें इंदौर को छोड़कर, अगर संभाग में क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना में अभी जो केसेस हैं वो सिंगल डिजिट में आ रहे हैं। ये समय है आगामी 3rd वेव जिसकी चर्चा की जाती है, उसके लिए अधिक से अधिक हम कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर सकें, जिसमें अधिक से अधिक बेड्स हों। बेड्स के साथ इस बार नीकू और पीकू मतलब पीडियाट्रिक्स के और नियोनेटल बच्चों के बेड्स ज़्यादा हों, उनके आईसीयू ज़्यादा हों। एक, ऑक्सीजन प्लांट्स एम्बिशियस व्यू में इंस्टॉल किए जा रहे हैं सभी जगह, ताकि हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। 2, और जो आपने अभी डेल्टा वेरिएंट की बात की, तो जो नई वायरस के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, तो अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत जो भी केसेज हमको प्राप्त होते हैं, तो उसमें से हम कुछ सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसेस के लिए भेजते हैं और कंटेनमेंट के थ्रू कोशिश करते हैं कि वो फैलाव ना हो। सर, जिस तरीके से वैक्सीन आपने फाइनल किया था डेडलाइन अपना जो रिवाइज खत्म नहीं हुआ भाई 25, आज कुछ है क्या सर उस संबंध में? कोई विवाद होता है, काम इसीलिए अटक जाता है कि ड्राइंग मंजूर नहीं होती है, अधिकारी आपस में उलझते रहते हैं। दरअसल आप तो फिर क्या उसी समन्वय के लिए हमने कोई ऐसी कमेटी, उसी इशू पे जा रहे हो जो कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के बीच का है जी, वो हायर लेवल पे वो विचारण में है, उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो जो जैसे होता है ना कि एक डीपीआर और बाकी सब चीज़ें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड हैं, तो काम तो इसी पे होना है। और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं जिसका कोई ऐसी समन्वय समिति जो इनका निराकरण कर सके। फेज 3 के प्रोजेक्ट हाँ, यहाँ पूरा एक हमारा ऑफिस है और चूँकि जब ग्राउंड वर्क हमारा शुरू हो गया है तो आयुक्त महोदय के भी निर्देश हैं, तो हमारा कंसल्टेंट है, 35 लोग हैं यहाँ पर हमारे ऑफिस में काम करने वाले। MP-MRCL से कोई नहीं है, तो कंसल्टेंट MP-MRCL का ही है, वो हमने उसको काम करने के लिए बोला है, इसीलिए उसको अपॉइंट किया है। उसी का काम जो है ड्राइंग डिज़ाइन तैयार करना और सारी चीज़ें, भोपाल और इंदौर में। हाँ, लेकिन वो आयुक्त महोदय के भी निर्देश है कि मंडे तक यहाँ 2 लोग और हमारी तरफ से अपॉइंट हो जाए, वो हम कर देंगे। सर कोई बड़ा काम होता है तो इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं। मतलब ऐसा मुझे ध्यान है कि जब मैं IDA में था तो जब वो हम फ्लाईओवर बना रहे थे तो उस समय भी ट्रैफिक डाइवर्जन इस तरह का रहता है। तो बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है तो उतना तो लोगों को। सर, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट का जो विवाद का था उसका क्या पटाक्षेप हो सके? जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं, उसका जवाब आयुक्त महोदय ने आपको दे दिया है। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी स्ट्रेचेज हैं जिसके टेंडर और आगे निर्माण की कार्रवाई होनी है,
तो वो हायर लेवल पे उसका डिस्पोजल हो रहा है, निराकरण हो रहा है। बाकी और भी स्टेचेस हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। सर ड्राइंग डिज़ाइन को लेकर 1.5-2 साल हो गए करीब उसको। भाई फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो हायर लेवल पे उसको छोड़ के मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलग अलग फेजेस, पहले फेज़ 3 हमने शुरू किया, फिर प्रोजेक्ट बन का ही हुआ, तो बाकी प्रोजेक्ट के टेंडर भी नहीं हुए। मतलब सबके टेंडर हो चुके हैं, वही तो आपको बता रहे हैं। ये तीन टेंडर बड़े बड़े हो चुके हैं। एक बड़ा टेंडर जो है एमआर10 जो हमारा सुपर कॉरिडोर वाला, उस पोर्शन का स्टेशन एज वेल एज डिवाइडर का टेंडर फ्लोट हो चुका है, वो जल्दी खुलने वाला है। इसके पोर्शन के स्टेशन के टेंडर भी फ्लोट हो चुका है, वो भी खुलने वाला है। इंदौर के इनफैक्ट भोपाल से बेटर आगे बढ़ रहे हैं। डिपो का टेंडर ऑलमोस्ट तैयार है, वो खुलने वाला है। तो ऐसा नहीं है। इंदौर भोपाल में एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट